हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए फिर भी एक बार रिमूवल ऑफ टू का अगला पार्ट लेकर आया हूं। और इसमें रिमूवल ऑफ टू का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को किस तरह बदला जाता है इसके बारे में हम सीखेंगे। देखिए, जो स्ट्रक्चर होता है, यदि आपका जो सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब कोई भी आ जाए, अब प्लस के बाद से टू आए और टू के बाद कोई भी एडजेक्टिव आए और एडजेक्टिव के बाद कोई फॉर आए और फॉर के बाद कोई आर्टिकल भी आ सकता है, फॉर के प्लस आर्टिकल भी कोई एन आ सकता है और उसके बाद से नाउन या प्रनाउन आएगा, नाउन आएगा। देखो इसको कैसे बदलते हैं, छोटे देखो इस स्ट्रक्चर को हो तो इसको कैसे रिमूवल ऑफ टू करते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब तो इसको बदलते, इसके पहले हम कौन सा स्ट्रक्चर बताए थे, तो आपको बताए थे सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी बोलो, टू बोलो, और टू के प्लस क्या होता है, एक्जुलरी वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर हुआ। और उसके बाद से टू था और टू के बाद भी वन था, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर को आप लोग रिमूवल ऑफ टू करने को इसके पहले वाले वीडियो पर मैं बताया हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर जैसे मैं बोलता हूँ राम वाज टू लेजी, टू गेट रेडी। अब देखिए यहां पर जो टू हुआ ना, ये टू हुआ, ये रिमूवल ऑफ टू है। अब यहाँ पर राम इतना मतलब क्या था, आलसी था कि वो क्या नहीं हो सकता था, तैयार नहीं हो सका था। कल का स्ट्रक्चर था, जिसको बनाओगे कैसे, तो लिखोगे राम वाज, टू को कोची में बदलोगे तो सो में, और लेजी आपका ज्यों का त्यों रहेगा लेजी, और उसके बाद से आप डेट अप्लाई कीजिएगा, और राम है तो राम का प्रनाउन ही होगा, और पास्ट है तो वाज की जगह पर यहाँ पर देखिएगा स्ट्रक्चर दो बताए थे, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर होगा, कौची तो प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर कैन नॉट लगाइएगा, पास्ट होगा तो कुड नॉट लगाइएगा। तो यहाँ पर वाज है तो हम यहाँ पर कुड नॉट लगा रहे हैं, कुड नॉट। और कुड नॉट के बाद से क्या लगाइएगा, तो आपका बाद ये टू आपका हट जाएगा, ये टू यहाँ से हटेगा और आपका बाद टू जो है वो सो में बदलेगा, ठीक है ना। टू सो में बदलेगा और जो टू होगा रिमूव होगा, या कुड नॉट। और उसके बाद से गेट रेडी आपका वर्ब है तो गेट रेडी लिख लीजिएगा, गेट रेडी आपका वर्ब है। तो ये कल का स्ट्रक्चर था, कल का स्ट्रक्चर था। और देखिए आज का स्ट्रक्चर में क्या है, तो कल का जो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, एक्जुलरी वर्ब का एक्जुलरी वर्ब, टू का टू जगह एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटिव के जगह पर फॉर आ जाएगा और उसके बाद से नाउन आ जाएगा। तो इसको किस तरह बदलते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा मेंशन कर रहे हैं, बता रहे हैं, एकदम समझ जाओगे, कोई बड़ा चीज नहीं है, समझ जाओगे, ठीक है ना। देखिए क्या करना है, पहले तो आपको सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख देना है। यहाँ पर हम जैसे दे रहा हूं, राम इज टू लेजी, लेजी डाल दे रहा हूं, फॉर हुआ। अब फॉर के बाद लगेगा बी। अब बोलोगे सर बी का है लिखे, तो बी है, ये आपका स्ट्रक्चर में है, बी एन चाहे ए रनर, ये नहीं है, ये रूल में है, ये बी रहता नहीं है, बना जाता है। जो नाउन है तो बनेगा ना जी। तो ये कहोगे सर इस बी कहां से लगाए, तो बी ये आपका सेंटेंस में बनाते समय में आ जाएगा, समझ नहीं आ रहा है, बनाते समय में आ जाएगा। अब इसको तुम बनाओगे तो इसको क्या करोगे, तो बनाने के लिए राम का राम लिखोगे, क्या लिखोगे, राम का राम लिखोगे, ईज का लिखोगे ईज, टू को कोची में बदला था, सो में, कोची में बदला था, हाँ, लेजी को लेजी में, ठीक है ना, लेजी को लेजी में बदला था। अब हाँ, लेजी का लेजी में होगा ना जी। अब कोमा इनवाइटेड, कोमा को हटाकर कोची लगाओगे, माने कोमा नहीं है, कोमा इनवाइटेड को कोमा नरेशन के बाद है, तो इसको हटाकर सॉरी डेट लगाओगे, और डेट का बाद राम का प्रनाउन रूप क्या होगा, ही, क्या होगा, तो लिखोगे ही। अब ये प्रेजेंट है तो कैन की कुड, हाँ, यहाँ पर भी दो स्ट्रक्चर अप्लाई होंगे, कैन कुड कब लगेंगे तो बता दिए ना, तो इसका लगेगा कैन नॉट, कैन नॉट हो गया ना। अब फॉर आपका हट जाएगा और उसके बाद से क्या हो जाएगा, बी ए रनर, बी ए रनर। अब इसका मतलब क्या हुआ,
देखो यहाँ से फॉर हटेगा और टू सो में बदलेगा, तो टू तो सो में आपका बदलबे किया और फॉर हटेगा और डायरेक्ट अप्लाई होगा। तो बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊपर वाला का मतलब हुआ वो भी नीचे वाला का मतलब हुआ, जो ऊपर वाला का मतलब हुआ वो भी। इसका भी मतलब है राम इज टू लेजी, राम इतना आलसी है कि फॉर बी ए रनर, कि वो मतलब एक धावक बनने लायक नहीं है, वो धावक बनने लायक नहीं है। इसका मतलब ये राम इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट बी ए रनर, वो धावक नहीं बन सकता है, वो धावक नहीं बन सकता है। समझ में आ रहा है ना? इसको लिख लो। डॉल होता है, डी यू डबल, डॉल मतलब सुस्त होता है। इसको बनाओ, देख ले रहे हैं किसका सही है, ठीक है ना जी। देखिए यहाँ पर आप आई लिखिएगा, आई के साथ वाज है तो वाज अप्लाई कीजिएगा बाबू, और टू को सो में बदलिएगा। यहाँ तक तो जानते हो डॉल आपका एडजेक्टिव है तो डॉल का डॉल होगा, और फॉर जो है तो फॉर रिमूव हो गया, फॉर हट जाएगा, फॉर हट जाएगा ना जी। फॉर हट कर क्या लगेगा, डैट लगेगा, क्या लगेगा, और डैट। और इसका प्रनाउन रूप क्या लगेगा, आई का, आई खुद प्रनाउन है तो प्रनाउन का प्रनाउन होगा, होगा ना जी। और बी का क्या होगा, अपने सॉरी आई लिखा है, और इसका टेंस देखो वाज है तो वाज का क्या होगा, कुड होगा। समझ में आ रहा है बात, कुड लिखे हो ना, क्योंकि पास्ट है, वाज है तो कुड होगा, और निगेटिव बनाओगे कुड नॉट, कुड नॉट, और नॉट के बाद क्या लगेगा जो है तो बी लगेगा, बी ए क्रिकेटर, बी ए क्रिकेटर, हो गया। चलो अगला स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, जो अगला स्ट्रक्चर बताने वाला हूं रिमूवल ऑफ टू का, वो भी बहुत इजी है। देखो तीसरा स्टेप है यह, स्टेप आपका 3 है यह, और स्टेप 3 में आपका मैं जो तीसरा स्टेप बता रहा हूँ ये स्ट्रक्चर इसी पर अप्लाई होगा, थोड़ा सा चेंज का होगा। यहाँ पर आर्टिकल के जगह पर आ रहा था ना, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पर प्रनाउन आता था और नाउन आते थे वहां पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यही स्ट्रक्चर पर अप्लाई होगा। तब जैसे बोलूंगा वाटर इज टू, वाटर इज टू क्या है, हॉट, वाटर इज टू हॉट, हॉट नहीं लिखा, ठंडी के समय कूल लिख दे रहा हूं। अब फॉर अस, फॉर अस, अब इसका अर्थ क्या हुआ, वाटर इज टू कूल फॉर अस। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि पानी इतनी ठंडी है कि हम लोग उसे क्या नहीं कर सकते भैया, तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अब बोलोगे सही बर्दाश्त कैसे आ गया शब्द, तो बोलोगे सर जी सेंसे में छिपा है बर्दाश्त, मतलब वो रिमूवल ऑफ टू का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ टू का मतलब होता है, देखो रिमूवल ऑफ टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर, मोर देन रिक्वायर, रिक्वायर, अरे मोर देन रिक्वायर का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा, मोर देन रिक्वायर मतलब जरूरत से ज्यादा। अब इसका मतलब वाटर इज टू कोल्ड, अब बताओ पानी तुम ज्यादा ठंडा रह जाएगा तो तुम इसको क्या नहीं कर सकोगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ठंडी का समय है, या तो गर्म हो गया ज्यादा तो उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और ठंड हो गया ज्यादा तो उसको भी बर्दाश्त नहीं कर। रिमूवल ऑफ टू का मतलब होता है निगेटिव अर्थ देना, क्या अर्थ देना, हम बोलते हैं कि टू गुड, अब बताओ टू गुड अगर कोई बोल दिया तो जरूरत से ज्यादा सुंदर है, अब जरूरत से ज्यादा सुंदर का मतलब वो खराब है, ठीक है ना। जरूरत से लड़का, जरूरत से ज्यादा सुंदर का मतलब क्या हुआ, खराब, निगेटिव है, तो इसके लिए हमेशा इसका निगेटिव वर्ड के साथ ही आता है टू। अब यहाँ पर बोलोगे सर बियर का प्रयोग कैसे होगा, चाहे सामना का प्रयोग कैसे होगा, तो इस सेंस में छिपा है कि बियर का प्रयोग मतलब पानी इतना ठंडा है कि हम इसको क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसका हम सामना नहीं कर सकते हैं। जैसे ब्रेटली इतना तेज गेंदबाज है कि हम उसको रोक नहीं सकते, तो ब्रेटली जो तेज गेंदबाज क्या है, जितना होना चाहिए उससे भी जो कहीं ज्यादा तेज फेंकता है, ठीक है ना।
तो इसीलिए इसको किया जाता है। तो इसको मतलब क्या हुआ, तो इसको पहले स्ट्रक्चर को तुम लिखो किस तरह बनेगा। वाटर का वाटर लिखिएगा और उसके बाद इज है तो इज लगाइएगा। क्या लगाइएगा, टू को कोची में बदलिएगा, सो में, कोची में बदलिएगा। हाँ, और कूल है तो आपका लगेगा कूल, कूल था ना जी। कूल के बाद फर जो है उसको फर को हटा दीजिएगा और बोलिएगा कि यहाँ पर क्या लगे भैया। तो देखो पानी को कौन बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो पानी को हम लोग सभी नहीं बर्दाश्त करते। तो यहाँ पर वी लिखिएगा, अगर वी मून नहीं किया तो वन भी लिख सकते हैं। कोई पानी माने पानी इतना ठंडा है कि कोई एक व्यक्ति भी नहीं बर्दाश्त कर सकता है, चाहे हम लोग भी नहीं बर्दाश्त करते। यहाँ पर वी या वन कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर हम वी को अप्लाई किए, सॉरी डेट लगाएंगे पहले, डेट तो लगाएंगे नहीं, डेट लगाएंगे पहले, कौची लगाएंगे डेट, उसके बाद से कौची का अप्लाई करेंगे वी को। यहाँ पर वन को भी अप्लाई कर सकते हैं। और ई जब प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ कैन नॉट। अब बियर, बियर मतलब क्या, बर्दाश्त कर सकते हैं, बियर मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं। कौची को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो ईट, पानी को। समझ में आ रहा है बात। देखो वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, मतलब वाटर का वाटर, इज का इज, टू को सो में बदले, कूल का कूल, हुआ ना जी। अब देखो अब ये डेट लगा तो फॉर हटाएंगे तो डेट लगेगा। अब बोलोगे सर ये अस का यू में बदल दिए का, तो ये भी सोचो कि अस को यू में बदले, इसका मतलब हुआ कि पानी इतना ठंडा था कि हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं सकते। यहाँ पे वन भी लिख सकते तो वी भी लिख सकते थे। ये प्रेजेंट फॉर्म है तो कैन नॉट लगा। अब पानी को क्या कहे, जब पानी को बर्दाश्त किया जाता है ना जी, तो बर्दाश्त करने का होगा बियर ईट, मतलब पानी इतना गर्म पानी इतना ठंडा था कि हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, माने पानी कितना ठंडा होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा ठंडा था, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा स्टेप है, इसको उतार लीजिए, सही है। अगला लिखो, अगला को दे दे रहा हूं, इसमें से अगला बोलो तो क्या है तुम्हारा, ये वाला स्टेप में से, वाटर के बाद से इसमें से बोलो। हाँ अच्छा, इसके बाद से हम बोल रहे हैं, चलो लिखो। और देखो एक लिख देता हूं, देखो टी लिख दिया, क्या लिख दिया, टी इज, टी इज, टी नहीं लिख दे रहे हैं, टी से थोड़ा दूसरा वर्ड डाल दे रहे हैं, वाटर इज टू कोल्ड। हम लिख रहे हैं तुमको मैट, मैट मतलब क्या होता है, चटाई होता है ना। मैट इज टू क्या भैया, वाइड है फॉर अस, इसको बनाइए। अब बताओ मैट इज टू वाइड और फॉस, अब मतलब मैट इतना क्या है, चौड़ा है कि कोई इससे क्या नहीं कर सकता है। अरे तो कोई से क्या नहीं कर सकता है, तो बताओ इसमें क्या अर्थ आएगा, मतलब मैट मतलब चटाई इतना चौड़ा है कि कोई इसे क्या नहीं कर सकता है, तो मोड़ नहीं सकता है, मतलब सामना नहीं कर सकता है, या तो इसको फेस नहीं कर पा सकता है। यहाँ पर फेस का प्रयोग होगा, नहीं तो बियर का। बनाइए, हो गया, हो गया जी। लिखोगे मैट, क्या लिखोगे, मैट इज है तो इज लिखोगे, टू को सो में बदलोगे, वाइड लिखोगे, डेट अप्लाई कीजिएगा, कीजिएगा ना जी। अब बताओ कौन नहीं मोड़ सकता है, तो हम लोग, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे हम लोग हो, तो इसमें लिख दोगे वन लिख दोगे तो वी लिख दोगे, ठीक है ना। प्रेजेंट फॉर्म है तो कैन नॉट लगेगा, कैन नॉट ना हो गया ना। यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन आएगा, सेंस के अनुसार इसका प्रयोग किया जाएगा। बियर हो सकता है, फेस हो सकता है, फोल्ड हो सकता है, स्टैंड हो सकता है। बोलो कि हम इतना माने बड़का चटाई है कि इसको हम संभाल नहीं सकते, ये भी हो सकता है। आई कैन नॉट कंट्रोल हो सकता ना, कांट कंट्रोल, कंट्रोल मतलब संभाल नहीं सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फोल्ड का प्रयोग किया, हालांकि फोल्ड मतलब भी वही होता है मोड़ना, या फेस मतलब सामना भी करना लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, फेस। आका चटाई का प्रनाउन रूप क्या होगा, तो ईट। नाउन का प्रनाउन रूप क्या हुआ था, वाटर हुआ था ना जी। तो मैट का प्रनाउन रूप क्या होगा, ईट होगा कि नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो ये आपका सेंटेंस दिया गया, द पेंसिल इज टू स्मॉल टू राइट विथ, इसको आप रिमूवल ऑफ टू में बदलिए, ठीक है। ये तो पहला ही रूल का है, इस रूल पे स्ट्रक्चर पर नहीं है, ठीक है ना। ये पहला रूल का है, इसको क्या बनाया हो, द पेंसिल, यही ना है ना जी। द पेंसिल, इज का इज, टू को सो में बदला, स्मॉल को स्मॉल, अब ठीक है ना। अब इसके बाद बोलोगे सर जी डेट लगाएंगे, डेट लगाएंगे ना। प्रनाउन का, पेंसिल का प्रनाउन रूप क्या होगा, ए
प्रनाउन का पेंसिल रूट क्या होगा? प्रनाउन का पेंसिल का प्रनाउन क्या होता है? प्रनाउंस का इट होगा, नहीं तो वन होगा, ठीक है ना? वन कैन नॉट राइट, तो यहाँ पर लिखो वन कैन नॉट राइट, राइट विथ, इसका मतलब क्या हुआ? जो इसका मतलब हुआ, जो इसका मतलब हुआ वही मतलब इसका भी हुआ। इसका मतलब हुआ कि पेंसिल इतनी छोटी है कि इसके साथ कोई नहीं लिख सकता है, इसका मतलब पेंसिल इतनी छोटी है कि कोई भी व्यक्ति इसको इसके साथ नहीं लिख सकता है, एक भी व्यक्ति इसके साथ नहीं लिख सकता, ठीक है ना? इस स्ट्रक्चर, पहले वाली स्ट्रक्चर पे, अभी वाला जो 40 नंबर क्वेश्चन है उसको बोलो, इस स्ट्रक्चर पर। हाँ, ही इज 40 नंबर में क्वेश्चन में क्या है? हाँ, ही इज टू लेट, हाँ लेट फॉर द ट्रेन, हाँ लिखो TRAIN, ट्रेन बनाइए, इस स्ट्रक्चर को बनाइए तो जल्दी। इसको तो बनाने के लिए क्या बताए थे? ही लिखोगे बाबू, लिखोगे ना? इज लगा, इज लगा ना जी, और टू को कोची में बदला? सो में। लेट को लेट लिखे, यहां तक तो कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है ना? अब इसके बाद प्रनाउन रूप लिखना है, प्रनाउन रूप लिखोगे ना, डेट लगाकर प्रनाउन रूप लिखोगे तो ही का प्रनाउन क्या होगा? ये होगा, और प्रेजेंट है तो कैन नॉट, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका अर्थ देखो, अर्थ क्या निकल रहा है? ही इज टू लेट फॉर ट्रेन, वो इतना लेट था कि ट्रेन को नहीं पकड़ सका। इसका अर्थ यही नहीं निकलेगा, ऐसा इन्हें इतना लेट था कि ट्रेन को नहीं चढ़ सका, चाहे नहीं पकड़ पाया, एक ना मतलब हुआ। वो इतना लेट था कि ट्रेन को नहीं पकड़ पाया, इसका मतलब ये हुआ। तो देखो, ही इज सो लेट दैट ही कैन नॉट, ही कैन, वो क्या नहीं कर पाया, तो वहां पर लिखोगे, वहां पर कैच द ट्रेन, कैच द ट्रेन, चाहे अटेंड द ट्रेन, ट्रेन जाएगा ना, गो द ट्रेन थोड़ी होगा, कैच द ट्रेन होगा। समझ में आ रहा है बात? बोलोगे सर जी कैच कभी लगा दे रहे हैं, कभी बियर लगा दे रहे हैं, कभी फेस लगा रहे हैं, कभी कंट्रोल लगा रहे हैं, कौची को है? सेंस पर डिपेंड कर रहा है, सेंस निकालना पड़ा। अब बताओ वो लेट है तो क्या करेगा ट्रेनवा को? तू लेट है तो ट्रेनवा उसको नहीं, ट्रेनवा को पकड़ पाएगा? लिखा है कि कैन नॉट कैच द ट्रेन, मैंने ट्रेन को मिस कर दिया, ट्रेन को वह मिस कर दिया, खो दिया अपना अपॉर्चुनिटी। जिस तरह तुम खोलते हो ना, ये हो गया ना जी। चलो इसको उतार लो। देखिए इसमें क्या करना है, इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले देखो, ये दो तरीका से बनता है। अब देखो ये हम टी का टी लिखे, इज का इज लिखे, टू का मतलब होता है अधिक, अधिक, तो इसका हुआ हॉटर देन, मतलब इतना गर्म है कि इट शुड बी, कि इसे कोई नहीं बना सकता है, मतलब चाय कोई नहीं पी सकता है। देखो दूसरा का तरीका क्या है, देखो यहां पर दूसरा का तरीका से करने बनेगा, इट इज प्रॉपर, देखो टी इज हॉटर देन, हॉटर मतलब क्या होता है? इतना गर्म है कि इट इज प्रॉपर, कि यह प्रॉपर है। प्रॉपर माने व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला नु, ये माने प्रॉपर है, मतलब इसका खास बात है कि इतना गर्म है कि इसको कोई नहीं पी सकता। राम इज टू डॉल, और मतलब राम इतना आलसी है कि कुछ भी नहीं बन सकता है, ना शुड कर सकता है, ना प्रॉपर बन सकता है खास। अब इसको देखो कैसे बनेगा, राम हुआ ना जी, राम के बाद से देखना इसको करोगे इज, क्या करोगे? इज। अब टू को डॉल को क्या करोगे? डॉल को जब कंपैरेटिव बनाओगे डॉलर, देन हुआ ना। अब देखो, अब यहाँ पर चाय था तो चाय का प्रनाउन इट लगाया था, तो राम है तो राम का प्रनाउन क्या होगा? ही हुआ। शुड नॉट नहीं लगेगा, इसी में नॉट होगा, शुड बी, हुआ ना। और दूसरा तरीका से अगर बनाना है तो क्या बनाओगे? दूसरा तरीका से बनाओगे तो ही इज प्रॉपर, ये दोनों तरीका से है ना जी। अगला बोलो, देखो तो है ऐसा दिया है कि नहीं? देन नहीं है, देने, हाँ देने लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है, देन। अच्छा देन है, देन है। अरे रुको यार, देन है, तुमको डेट दिखाई दे रहा है तो लो देन है। हाँ चलो, हाँ देखो इसको मिटा दे, देखो ये ही रन टू
फास्ट हो गया ना। ही रन्स होगा, ही रन्स होगा, ठीक है ना। अब देखो रन में एस लगा होगा, देखो ही हुआ, ही हुआ ना। और रन्स कौन, रन्स का होता है, रन्स मतलब दौड़ना, तो क्रिया है तो रन्स का रन से हो जाएगा, हेल्पिंग, ठीक है, टीरा लखन भर के। हाँ अब देखो फास्ट का क्या होगा, फास्टर, फास्ट FASTER, फास्टर हो गया ना। देन हो गया ना। और बस ही है, देन होगा, देन हो गया ना। और देखो उसके बाद से क्या लगेगा, ही लगेगा। शुड भी लगाओ या कुड, शुड लगाओ या प्रॉपर लगाओ, शुड भी लगाइए या प्रॉपर लगा सकते हैं यहाँ पर। ही इज प्रॉपर। अब कंपैरेटिव डिग्री का अर्थ होता है निगेटिव, ही रन्स फास्टर देन, उतना फास्टर दौड़ता है ना, इतना फास्टर दौड़ता है जितना दौड़ना चाहिए उससे ज्यादा फास्टर, कि वो कभी शुड भी नहीं बन सकता, ये प्रॉपर नहीं हो सकता है, खास नहीं हो सकता है, मतलब जितना दौड़ना चाहिए उससे कहीं ज्यादा दौड़ता है, क्या दौड़ना चाहिए उससे ज्यादा। और बोलो तो लड़का, और प्रैक्टिस करा देते उस पर दिक्कत है, मिला लो, मिला लो, सही है उसमें। हाँ हाँ देखो सी वाज टू, तुम लोग का दे रहा हूं, देखो सी वाज टू, बोलो स्टूपिड, स्टूपिड, स्टूपिड होगा, स्टूपिड। हाँ बनाओ, सी वाज हो गया ना, और इसको स्टूपिड, स्टूपिड, स्टूपिड होगा ना, तो इसका होगा मोर स्टूपिड। अब बोलोगे सर मोर कहाँ लगाए, जिसका उच्चारण दो से अधिक होता है, जैसे ब्यूटीफुल होता है ना, ब्यूटीफुल, स्टूपिड, स्टूपिड, उच्चारण में दो बार तीन बार रुकावट आएगी, वहां पर मोर लगाकर कंपैरेटिव और मस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। कोनो बात नहीं है, अध्ययन लागी, कौची लागी, हाँ अध्ययन को सी है तो सी लगेगा, शुड भी, अच्छा है सी, सी इज प्रॉपर थोड़ी होगा, सी वाज प्रॉपर होगा, कैसे देखना है, टेंस भी देखना है आपको, ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत है, किसका सही है, सबका सही है। टॉपिक खत्म हो गया इसका, और इसमें का थोड़ा और रिमूवल टू के बारे में बता दे रहा है। टू का मतलब प्रयोग अभी चल रहा है वीडियो ना, चलो ठीक है। देखिए टू आप पढ़ रहे थे, रिमूवल टू, टू का मतलब भी होता है, क्या होता है भी, और एक टू का मतलब जो अभी आपको बताएं, जो कि मोर देन रिक्वायर, आवश्यकता से ज्यादा, रिक्वायर, रिक्वायर। अब आवश्यकता, इसका मतलब होता है टू, जैसे बोलते हैं आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, भी के रूप में होता है ना, तो लेकिन ये जो टू होगा ना, जो ये टू अभी जो हम बताएं, ये वाला जब टू होगा, तो ये वाला टू जानते हो कब इसका प्रयोग होगा बाबू, याद रखना, ये टू जब रहेगा तो अंत में प्रयोग होगा, कब होगा, अंत में, कौची में प्रयोग होगा इसका, ए लड़का, इसका प्रयोग कब होगा, अंत में। जैसे पेडी, पेडी मतलब क्या होता है, धान, इज पैसिव वॉइस में दे रहा हूं, ग्राउंड, ग्राउंड इन बिहार, बिहार में भी हम लोग तो धान अभी काट रहे हैं, लेकिन इसको ग्राउंड हो गया ना। टू, इसका मतलब ये हुआ कि पैडी इज ग्राउंड इन बिहार, बिहार में भी धान उपजाई जाती है लड़का, बिहार में भी धान है, बिहार में क्या की जाती है बाबू, तो बिहार में भी धान उपजाई जाती है। तो ये बताओ जो टू लगाए हैं तो अंत में आया है कि नहीं, जैसे आई लव यू, देखो बोलता है कभी, ये तो बहुत बार सुना होगा, आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, भी के रूप में आ रहा है ना, कौची के रूप में आ रहा है, भी के रूप में आ रहा है ना, बोला हैप्पी बर्थडे, तो सेम टू यू, तो इस सेम टू यू वाला दूसरा टू है, ये टू वाला ये टू है, लेकिन ये जो टू है ये दूसरा हुआ, लेकिन ये रिमूवल ऑफ टू का कौची का अर्थ अंत में आएगा, कौची का अंत में आएगा, सेंटेंस के अंत में आएगा, सेंटेंस के अंत में आएगा। और देखो, और एगो भी का मतलब होता है एल्सो, क्या होता है, पहले इस वाला समझ गया ना, इसको यहां तक दिक्कत है, इसको कब आएगा जी, अंत में आएगा, कब आएगा,
अंत में आएगा। और देखो, और एक होता है एल्सो। एल्सो मतलब ही क्या होता है? एल्सो मतलब भी। एल्सो मतलब भी, ये आपका अंत में आएगा। ये जो टू है, ये टू कब आएगा? टी डबल ओ अंत में आएगा। ये कब आएगा? ये बीच में आएगा, याद रखना। ये कब आएगा गुरु? तो बीच में आएगा छोटे छोटू, ठीक है। अबे छोटकू मियाँ, ये कब आएगा? बीच में आएगा। कब आएगा? कौन बीच में आएगा? एल्सो। और ये टू कब आएगा? अंत में आएगा। जैसे पैडी इज, देखिए यहां पर पैडी इज एल्सो ग्राउंड इन बिहार। बिहार है, देखो पैडी इज एल्सो ग्राउंड इन बिहार, मतलब ये क्या हुआ कि बिहार में धान उपजाई तो जाती है, तो बीच में आया कि नहीं? ये बीच में आया ना जी। ये जैसे था पैडी, क्या था? पैडी इज ग्राउंड इन बिहार में आपका प्रॉपर नाउन है बिहार टू, ठीक है ना। इसका भी मतलब हुआ कि धान बिहार में उपजाई जाती है, भी का रूप में आ रहा है, लेकिन ये टू अंत में आएगा, ये टू बीच में आएगा। जैसे बोलते हैं ना, आई एम एल्सो फाइन, आई एम एल्सो फाइन, मैं भी अच्छा हूं, मैं भी, तो यहाँ पर भी का रूप में आ रहा है ना, तो भी बीच में आ रहा है कि नहीं? ये जो टू रहेगा तो कौन में आएगा? अंत में आएगा। मतलब भी का प्रयोग में टू का भी प्रयोग होता है। तो ये पूरा का पूरा आपका पूरा सेशन जितना था, फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो, टोटल का टोटल रिमूवल ऑफ टू था, ठीक है ना। बहुत ये वीडियो है और इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए और समझिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगला टॉपिक के साथ।